हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो रे आमे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माने भारतर संविधान रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा जहाँकि आपण माननकु ओडिशार समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई हेल्प करिवो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो प्रथम क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन। तो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे गठन करा जायतिला? तो यार सठिक आंसर है नवेम्बर 1946 मसीहा। तो आमर 1946 मसीहा नवेम्बर मासरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जायतिला। आउ आमर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो 389 जन मेंबर थिले। आउ ए 389 जन मेंबर मध्यरु 296 जन ब्रिटिश इंडिया माने ब्रिटिश शासित अंचल थिले। आउ 93 जन मेंबर आमर थिले प्रिंसली स्टेट माने राजा मान जो शासन करुथिले सेही अंचल 93 जन मेंबर थिले हैला। आउ आमर ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग 9 डिसेम्बर 1946 मसीह रे हेतिला, जहार हेड थिले आमर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थिले आमर 9 डिसेम्बर 1946 मसीह जो मीटिंग होता तार प्रेसिडेंट बा हेड थिले सच्चिदानंद सिन्हा। तापर आमर ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो परमानेंट प्रेसिडेंट आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कर दिया गला। राजेंद्र प्रसाद ताहले आमर राजेंद्र प्रसाद हेले आमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो परमानेंट प्रेसिडेंट। बुझीला पचारिबो जदि आमर परीक्षा रे जे आमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थिले ताहले कोन लिखिबो ना राजेंद्र प्रसाद लिखिबो। आउ फास्ट जो मीटिंग हितला तार आमर टेम्पोरारी हेड थिले आमर सच्चिदानंद सिन्हा। बुझीला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर। तो आमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो केते जन मेंबर थिले वर्तमान कहली रिसेंटली केते रे 389 जन। तो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो 389 जन मेंबर थिले। आउ 389 जन मेंबर मध्यरु 296 जन आमर ब्रिटिश इंडिया रो थिले। आउ 93 जन आमर थिले प्रिंसली स्टेट्स रो मेंबर थिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर वाज हेल्ड ऑन। तो आमर फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो प्रथम मीटिंग केबे होइतिला? तो मु कहली रिसेंटली जे आमर 9 डिसेम्बर 1946 मसीह आमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग होइतिला। आउ तार हेड थिले आमर सच्चिदानंद सिन्हा रिसेंटली कहली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होइतिला तार इंटरिम माने टेम्पोरारी किछि क्षण पे आमर प्रेसिडेंट किए थिले आमर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा आमर टेम्पोरारी प्रेसिडेंट थिले माने प्रथम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग हला तार प्रेसिडेंट थिले आमर सच्चिदानंद सिन्हा। तापर आमर परमानेंट प्रेसिडेंट कर दिया गला आमर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थिले? तो यही जगह आमर प्रेसिडेंट कौन लिखिबो ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखिबो। सच्चिदानंद सिन्हा को जदि इंटरिम पचारे ताले सच्चिदानंद करिवो, आ जदि प्रेसिडेंट खाली पचारे ताले आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करिवो, काहेकि ना से ही तापरे आमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो परमानेंट प्रेसिडेंट रहिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला तार आमर कौन थिला बहुत गुड़ा आमर कमिटी थिला, सेही मध्यरु गोटे थिला आमर ड्राफ्टिंग कमिटी। आउ ए ड्राफ्टिंग कमिटी रो आमर चेयरमैन थिले डॉक्टर भीमराव आंबेडकर माने डॉक्टर बीआर आंबेडकर थिले आमर ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन। आउ टिके देखि दियो जे आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थिला सेही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो मेनली 13टा इंपोर्टेंट कमिटी थिला। केतोटी रे 13टी इंपोर्टेंट कमिटी थिला। आउ सही कमिटी मध्यरु गोटे थिला आमर ड्राफ्टिंग कमिटी हैला। आउ ड्राफ्टिंग कमिटी रे केते जन मेंबर थांती 6 जन मेंबर थांती आउ जणे चेयरमैन थांती माने टोटल 7 जन मेंबर आमर ड्राफ्टिंग कमिटी रो थांती। केते जन 7 जन भितरु 6 जन आमर मेंबर रहिबे आउ जणे चेयरमैन रहिबे। आउ सही चेयरमैन थिले आमर डॉक्टर बीआर आंबेडकर। बुझियला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली एडॉप्टेड ऑन। तो आमर संविधान को केबे एडॉप्ट करा जायतिला? तो तुमे दुईटा टर्म मन रखिबो, गोटे हला एडॉप्ट आउ गोटे हला केम इनटू फोर्स बा केम इनटू इफेक्ट। यही दुईटा टर्म को मन रखिबो, गोटे हला एडॉप्ट आउ गोटे हला केम इनटू फोर्स। जदि कहबो जे
एडप्ट ताले माने कॉन्स्टिट्यूशन को केबे एडप्ट करागला एडप्ट माने हमरो संविधान तैयारी कामडा केबे सरीला संविधान तैयारी कामडा केबे सरीला पचारले सेटा हला एडप्ट आउ केम इनटू फोर्स माने हमरो संविधानटा केबे कार्यकारी हला कार्यकारी माने केम इनटू फोर्स बा इफेक्ट आउ एडप्ट माने संविधान तैयारीटा केबे सरीथिला जमर प्रश्न रे पचारछि जे हमर एडप्ट केबे करा जायथिला माने संविधान तैयारीटा केबे सरीथिला तो यार सठिक आंसर हबो 26 नवेम्बर 1949 मसीह तो संविधान रो तैयारी कामटा सरी जाइथिला हमर 26 नवेम्बर 1949 मसीह किंतु केम इनटू फोर्स माने कार्यकारी केबे हला 26 जनवरी 1950 मसीह 26 जनवरी 1950 मसीह हमर कार्यकारी हला माने केम इनटू फोर्स किंतु एडप्ट पचारले कोन लिखिबो ना 26 नवेम्बर 1949 मन रहिला एडप्ट आउ केम इनटू फोर्स दुईटा अलगा अलगा नहले एडप्ट जगह रे 26 जनवरी 1950 लिखि दितो भूल हे जिवो आ हमर संविधान तैयारी करिवा पई माने कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवा पई केते दिन समय लागिथिला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन माने 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज मन रखिबो एटा भी हला संविधान तैयारी पई हमर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागिथिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन देखो ये पचार केम इनटू इफेक्ट माने संविधान मोर केबे कार्यकारी होता तो यार सठिक आंसर कौन हम 26 जनवरी 1950 मसीहा तो 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख दिन आमर संविधान कार्यकारी होता देन नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द तो आमर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रही से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे किए इंट्रोड्यूस करथिले तो यार सठिक आंसर हम जवाहरलाल नेहरू तो आमर जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे इंट्रोड्यूस करथिले आउ केबे करथिले 13 डिसेम्बर 1946 मसीह आमर जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे इंट्रोड्यूस करथिले द नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले तो पिला माने मने रखिबो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले आमर बीएन राव हला मन रखिबो बीएन राव हेउछन्ते हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर तेणु यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए बीएन राव मन रखिबो केमिति मन रखिबो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी एठी ए अछि ए परे कोन आइबो रे बी आइबो तेणु बीएन राव हबो आ गुटे पिला माने पचारे जे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया हमरो आइडिया किए देथिले जे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली गठन रो आइडिया किए देथिले मन रखिबो एटा हला एमएन रॉय किए रे एमएन रॉय दुईटा ना गोटे है बीएन राव आ गोटे है एमएन रॉय जदि पचार कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया किए देथिले ताले लिखिबो एमएन रॉय जदि एडवाइजर किए पचारे ताले लिखिबो बीएन राव मन रखिबार निंजा टेक्निक एठी एडवाइजर ए अछि ए पर कि आसीबो बी आइबो तेणु बीएन राव मन रखिबो एटा हला आ बाकी रहिला आइडिया हले एमएन रॉय बुझी हला देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन आमर संविधान रही से संविधान रो सोल क्या कह जाए पिला माने मन रखिबो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सोल कह जाए आमर प्रिएम्बुल को आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सोल कह जाए हैला आ जदि पचारिबो जे हम दुईटा जिनस पचारे जदि सोल एंड हार्ट पचारे ताहले लिखिबो फंडामेंटल राइट्स सोल आउ हार्ट पचारिले लिखिबो फंडामेंटल राइट जदि खाली सोल पचारे ताहले लिखिबो प्रिएम्बुल मन रहिला जे जदि हमर फंडामेंटल राइट सोल आउ हार्ट कुहे ताहले लिखिबो फंडामेंटल राइट आ जदि खाली सोल कुहे ताहले लिखिबो प्रिएम्बुल बुझी हला देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर भारतीय संविधान रो मैग्ना कार्टा क्या कह जाए पिला माने मन रखिबो आम कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल राइट्स जो रही आमर माने मौलिक अधिकार जो गुड़ा रही से गुड़ा को आमर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए आमर ये फंडामेंटल राइट को आमर संविधान रो पार्ट 3 रे आमर कह जाए फंडामेंटल राइट्स विषय रे हला
तो आमर जो फंडामेंटल राइट्स रही फंडामेंटल राइट्स केतोटी रही रे आमर फंडामेंटल राइट्स 6टी रही है फंडामेंटल राइट 6टा रही आउ से 6टा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज तो यही 6टा आमर फंडामेंटल राइट्स रही प्रथम है राइट टू इक्वालिटी माने समस्त को समान अधिकार दिया एसटी एससी किसी जाति भेद किसी रही राइट टू फ्रीडम माने समस्त को आमर स्वाधीनता दिखाई कहींपारे कथा कहींपारे है समस्ते भलसे निज इच्छा निज मत प्रकाश करेंगे यही आमर 6टा फंडामेंटल राइट्स रही है मन रखिए ये 6टा फंडामेंटल प्रथम है राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ये 6टा आमर फंडामेंटल राइट्स रही आउ आमर फंडामेंटल राइट को कौन कह जाए सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोल एंड हार्ट रिसेंटली कहली जे सोल आउ हार्ट क्या कह जाए आमर फंडामेंटल राइट्स को कह जाए खाली सोल है प्रिएम्बुल हम आउ कौन कहगला फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहगला है आउ गोटे कह जाए पिला माने कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटा ही मन रखिबार है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर भारतीय संविधान जनक क्या कह जाए तुम मैंने जानी यहाँ है तुम छोट बड़े पढ़ी आसमर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर को आमर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने भारतीय संविधान जनक कह जाए छोट बड़े पढ़ी पढ़ी आसटा द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन तो आमर जो जातीय पताका रही माने त्रिरंगा पताका रही से त्रिरंगा पताका को आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे गठन कर माने केबे ग्रहण करथिला एडॉप्ट करथिला केबे मन रखिबो यार सठिक आंसर है 22 जुलाई 1947 मसीह तो आमर 22 जुलाई 1947 मसीह आमर जातीय पताका को कौन कला ना आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट कला सेमिति आमर नेशनल सॉन्ग कौन रे नेशनल सॉन्ग कौन रे आमर वंदे मातरम है वंदे मातरम आउ नेशनल एंथम नेशनल एंथम कौन आम रही ना जनगण मन यही दुईटा को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को केबे आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट कला मन रखिबो एटा हला 24 जनवरी 1950 मसीहा तो आमर 24 जनवरी 1950 मसीह आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को एडॉप्ट कला आउ आमर 22 जुलाई 1947 मसीह नेशनल फ्लैग माने जातीय पताका त्रिरंगा पताका को आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रहण कला देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स तो आमर फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार विषय आमर क्यों पार्ट रे कह जाइए पिला माने मन रखिबो एटा हला पार्ट 3 एना रिसेंटली भी कही जे आमर संविधान रो पार्ट 3 रे आमर माने फंडामेंटल राइट्स विषय कह जाइए ठीक आमर कॉन्स्टिट्यूशन विषय जान लियो जिते बड़े आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन माने प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन गठन करा गला सेते बड़े आमर 395टा आर्टिकल थिला आर्टिकल हला आउ 8टा शेड्यूल थिला आउ आमर 22टा पार्ट्स थिला है ओरिजिनाली किंतु वर्तमान एगुड़ा चेंज हो आमर आर्टिकल 445 ना केते समथिंग हो मोर एक्चुअल नंबरटा मन नहीं किंतु आमर शेड्यूल 8 रु 12 हो आमर पार्ट्स 22 रु 25 टी है मन रखिबो प्रथमे आमर शेड्यूल 8टा थिला किंतु वर्तमान 12टा अच्छी प्रथमे आमर संविधान 12टा पार्ट्स बा भाग थिला किंतु वर्तमान आमर 25टा अच्छी है आउ आमर ओरिजिनल जिते बड़े संविधान गठन करागला सेते आर्टिकल आमर 395टा थिला मन रखिबो एतिकी बेसिकली आउ सेमिति आमर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 रे लिखाई है देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा तो भारतीय संविधान रो केते नंबर शेड्यूल ले आमर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा माने राज्यसभा रे केतोटी सीट केउ स्टेट रो बा यूनियन टेरिटरी रो रहिबो सेही विषय रे कहा जायछि मन रखिबो यार सठिक आंसर हैला आमर 4th शेड्यूल आमर 4 नंबर शेड्यूल ले
एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा विषय कहुई है। तो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रही तार प्रथम आमर 8टी शेड्यूल थिला किंतु वर्तमान आमर 12टी शेड्यूल रही गोटे पर गोटे एमेंडमेंट पर आमर शेड्यूल गुड़ा एड ही चलती है। तो वर्तमान आमर 12टी शेड्यूल रही और से शेड्यूल विषय टिके देखीदेवा। तो 1 नंबर शेड्यूल आमर स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी विषय कहुई माने आमर भारत में जिते भी स्टेट और यूनियन टेरिटोरी माने राज्य और केन्द्रशासित अंचल रही से विषय कहुई शेड्यूल 1 रे। तापर शेड्यूल 2 रे कौन कहुई एलावेंस माने आमर क्या केते सैलरी क्या केते दरहमा दिज्व से विषय आमर शेड्यूल 2 रे कहुई। 3 नंबर ओथ किए केमिति शपथ पाठ करेंगे से विषय आमर 3 नंबर शेड्यूल रे कहुई। 4 नंबर कौन कहुई ना सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी इन द राज्यसभा। तो आमर स्टेट आउ यूनियन टेरिटोरी माने राज्य और केन्द्रशासित अंचल केतोटी सीट आमर राज्यसभा रे रहिबो से विषय आमर 4 नंबर शेड्यूल रे कहुई। 5 नंबर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज माने आमर शेड्यूल एरिया जो गुड़ा रही से शेड्यूल एरिया रे केमिति शासन करा जिवो कंट्रोल करा जिवो से विषय आमर 5 नंबर शेड्यूल रे कहुई। सेमिति 6 नंबर शेड्यूल रे कौन कहुई ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो आमर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट रही माने जमी त्रिपुरा मिजोराम से गुड़ा रही से गुड़ा केमिति शासन करा जिवो कंट्रोल करा जिवो से विषय आमर शेड्यूल 6 रे कहुई। 7 नंबर आमर फेडरल फीचर्स विषय कहुई। फेडरल फीचर्स माने लेजिस्लेटिव लिस्ट आमर जो रही आमर कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट से विषय कहुई। 8 नंबर 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कहुई। 9 नंबर लैंड्स फॉर्म माने जमींदारी प्रथा उच्छेद से गुड़ा विषय कहुई। 10 नंबर डिफेक्शन लॉ विषय कहुई। 11 नंबर पंचायत विषय कहुई। 12 नंबर आमर म्युनिसिपालिटी विषय कहुई मन रखिबो हला। एटा 12टा मेनली मन रखिबो आमर पचारि दिए जे आमर ऑफिशियल लैंग्वेज केते नंबर शेड्यूल रे अछि। तो 8 नंबर शेड्यूल रे आमर 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कहुई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। तो आमर जो संविधान रही डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डीपीएसपी को क्यों बाहर देशर कॉन्स्टिट्यूशन आमर बोरोड बा आना जाइछि। तो यहाँ मन रखिबो आमर आयरलैंड रू आमर डीपीएसपी को आना जाइछि। आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कहुए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आमर डीपीएसपी को आना जाइछि हला। आउ आमर यूएसए रू कौन आना जाइछि ना यूएसए रू मन रखिबो इंपोर्टेंट जिनस आमर फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल जो आमर राइट्स रही माने मौलिक अधिकार रही से मौलिक अधिकार को आमर यूएसए रू आना आउ कौन आना ना प्रिएम्बुल रू आना प्रिएम्बुल आमर कौटू आना ना यूएसए अमेरिका रू आमर प्रिएम्बुल को आना एतिकी 2टा बेसिकली मन रखिबो। आउ कौन ना इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हाईकोर्ट आउ सुप्रीम कोर्ट रो जज माने प्रेसिडेंट को केमिति आमर बहिष्कार करा जिवो क्यों क्यों कारण पई प्रेसिडेंट है से विषय आमर आना माने से इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रिएम्बुल फंडामेंटल राइट्स एगुड़ा कौटू आना ना यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रू आना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो आमर जो सिंगल सिटीजनशिप ये आइडियाटा क्यों बाहर कंट्री रू आम देश को आना माने सिंगल सिटीजनशिप मन रखिबो पिला माने आमर सिंगल सिटीजनशिप ये आइडियाटा आमर यूके माने यूनाइटेड किंगडम जहाँ को आमर ब्रिटेन कहू आमे से ब्रिटेन रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आमर सिंगल सिटीजनशिप आना है यूके यूनाइटेड किंगडम रो सिंगल सिटीजनशिप आना तेणु यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी यूके है। आउ आमर ए यूके बा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रू कौन कौन आना है पिला माने मन रखिबो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रू सबुठो इंपोर्टेंट आमर 5 रीड्स माने कौन ना आमर जदि केही आमर मौलिक अधिकार को आमर छड़े निए बा मौलिक अधिकार आमको दिएनी ताहेले आमे कौन ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पाखक को जाई परिबा कौन रे सुप्रीम कोर्ट पाखक को जाई परिबा डायरेक्ट है से विषय आमर रीड्स रे कहुई जे मौलिक अधिकार जदि आमर केही आमर क्षुण्ण करे माने उल्लंघन करे ताहेले आमे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा एटा आमर रीड्स रे कहुई। आउ ये रीड्स माने 5टा रीड्स रही आउ से 5टा रीड्स कोठू आना यूके माने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रू आना है।
आउ कौन आना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु सिंगल सिटीजनशिप आउ बाई कैमेरालिज्म कौन रे बाई कैमेरालिज्म माने दी संसदीय व्यवस्था मध्य हमरो एई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बा यूके रु आना देन नेक्स्ट क्वेश्चन द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट तो हमरो राइट टू एजुकेशन माने शिक्षा हमर गोटे अधिकार ये शिक्षा अधिकार आमर क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कराई मन रखिबो 86 अमेंडमेंट एक्ट माने 86तम आमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि आमर 2002 मसीह होता से 2002 मसीह आमर राइट टू एजुकेशन को आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करागला राइट टू एजुकेशन माने समस्ते पाठ पढ़ी पारिबे आउ कौन ना 6 रु 14 वर्षर पिला माननकु फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्री माने कौन रे मागणा मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा मध्य आमर ऐड कराई जोटा कि आमर आर्टिकल 21 ए रे हला आर्टिकल 21 ए रे एटा ऐड कराई जे 6 रु 14 वर्षर पिला माननकु फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन माने मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा मध्य आमर ऐड कराई ये आर्टिकल 21 ए रे 21 क रे हला आउ एटा केबे ऐड करागला ना 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह रे हला एटा मन रखिबो राइट टू एजुकेशन केबे ऐड करागला 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आउ सेथिरे ऐड कराई जे 6 रु 14 वर्षर पिला माननकु मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जिवो जोटा कि हमरो आर्टिकल 21 रे मेंशन रही देन नेक्स्ट क्वेश्चन The idea of the concurrent list in the Indian Constitution was borrowed from which country's constitution? तो आमर जो भारतीय संविधान जो आमर कनकरेंट लिस्ट रही से कनकरेंट लिस्ट को केउं देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु आना मन रखिबो आमर कनकरेंट लिस्ट आमर ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरोड कराई है तो आमर ये कनकरेंट लिस्टा कौन पिला माने कनकरेंट लिस्ट होउछि आमर जेउ जिनस गुड़ा माने कनकरेंट लिस्ट आमर किछि सब्जेक्ट अछि हैला माने किछि विषय वस्तु अछि से सब्जेक्ट को किए कंट्रोल करिवो सेही विषय रे आमर कनकरेंट लिस्ट रे रही हैला कनकरेंट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट रही से सब्जेक्ट को आमर बोथ स्टेट माने राज्य और केंद्र स्टेट और सेंट्रल दुई जन आमर कंट्रोल करिवे माने कनकरेंट लिस्ट रे जो सब विषय रही से सब विषय को आमर दुई जन माने स्टेट और केंद्र सेंट्रल है स्टेट और सेंट्रल दुई जन कंट्रोल करेंगे कनकरेंट लिस्ट रे कौन कौन सब्जेक्ट रही देखो गोटे है एजुकेशन गोटे आमर कनकरेंट लिस्ट रो सब्जेक्ट है आउ ये एजुकेशन को बोथ स्टेट माने आमर राज्य भी कंट्रोल करिवो आउ केंद्र भी दुई जन केंद्र माने सेंट्रल दुई जन कंट्रोल करि परिबे आउ गोटे है आमर फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट को कौन ना स्टेट भी कंट्रोल करिवो आउ केंद्र भी कंट्रोल करिवो हला आउ कौन ना मैरेज डिवोर्स युड़ा भी सब आमर कनकरेंट लिस्ट रे रही बहुत सारा आमर सब्जेक्ट रही कनकरेंट लिस्ट रे बेसिकली मन रखिबो कनकरेंट लिस्ट आमर ऑस्ट्रेलिया रु आसी आउ एजुकेशन आमर गोटे कनकरेंट लिस्ट रे जाए एटा मन रखिबो काहे कि ना पचारि दिए जे आमर एजुकेशन को लिस्ट रे रही कनकरेंट लिस्ट रे रही तो पिला माने टिके ए लिस्ट विषय कही दिए जे आमर जो लेजिस्लेटिव लिस्ट रही से लेजिस्लेटिव लिस्ट बा फेडरल फीचर्स फेडरल स्ट्रक्चर जो गुड़ा रही है आमर तीनटा रही गोटे है स्टेट माने आमर लेजिस्लेटिव लिस्ट तीनटा रही गोटे है स्टेट लिस्ट गोटे है यूनियन लिस्ट आ गोटे है कनकरेंट लिस्ट यही सब आमर लिस्ट रही है स्टेट लिस्ट रे कोगुड़ा जीवो माने जो गुड़ा को आमर राज्य कंट्रोल करिवो राज्य कोगुड़ा कंट्रोल करिवो ना एग्रीकल्चर माने चाष बास सबू से गुड़ा किए माने कंट्रोल करिवो स्टेट करिवो एग्रीकल्चर हेल्थ स्वास्थ्य आम राज्य रे केमिति स्वास्थ्य सबू लोकर भल रहिबो सेही सबू किए माने तदारक करिवो स्टेट माने स्टेट सबू कंट्रोल करिवो आउ यूनियन कौन करिवो माने सेंट्रल कौन कंट्रोल करिवो ना डिफेंस सिस्टम आमर जो डिफेंस रही डिफेंस फोर्स रही से गुड़ा को से आमर किए कंट्रोल करिवो यूनियन कंट्रोल करिवो आउ कौन करिवो ना एटॉमिक एनर्जी आमर जो एटॉमिक आणविक शक्ति बा केंद्र रही से गुड़ा किए ना यूनियन कंट्रोल करिवो आउ फॉरेन अफेयर माने विदेश देश सहित केमिति आमर संपर्क भल रहिबो से सब विषय आमर यूनियन लिस्ट रे कहै यूनियन लिस्ट रे कहै डिफेंस विषय रे
एटॉमिक एनर्जी विषय आउ फॉरेन अफेयर माने केमती विदेश सहित भल संपर्क रहबो सेटा यूनियन लिस्ट रे कुहाई छै। स्टेट लिस्ट कौन कहला ना एग्रीकल्चर आउ हेल्थ विषय रे, कृषि आउ स्वास्थ्य विषय आमर स्टेट रे कुहाई छै। आहरी सब्जेक्ट रही बेसिकली एगुड़ा मन रख कहीं ना एगुड़ा परीक्षा रे पड़े आउ कनकरेंट रे तो कहली एजुकेशन तो एतिकी तो माने मन रखिबो हला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन पार्लियामेंट कनसिस्ट ऑफ तो आमर जो पार्लियामेंट रही संसद रही से संसद क्या नहीं गठित होती तो मन रखिबो आमर संसद लोकसभा राज्यसभा आउ प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति को नहीं आमर पार्लियामेंट बा संसद गठन होती तेणु यार सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा आउ प्रेसिडेंट ये तीन जन को नहीं आमर पार्लियामेंट बा संसद गठन होती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी तो निम्नलिखित मध्यरु क्यों आर्टिकल को आमर इमरजेंसी समय रे भी सस्पेंड करि हबनी मन रखिबो आर्टिकल 20 और 21 एई दुईटा आर्टिकल को आमर इमरजेंसी समय रे भी आमर सस्पेंड करि हबो नाही हला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया द पंचायत राज वाज गिवेन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय तो आमर भारत रे पंचायत राज को केबे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिली पिला माने मन रखिबो एटा हला 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आमर पंचायत राज को आमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिली आ आमर ए पंचायत राज को आमर शेड्यूल 11 रे केते रे 11 नंबर शेड्यूल आमर पंचायत राज विषय रे कुहाई छै। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द लोकल अर्बन बॉडीज वेयर गिवेन द स्टेटस बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल तो आमर जो लोकल अर्बन बॉडीज रही माने म्युनिसिपालिटी को केबे आमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिली लोकल अर्बन बॉडीज माने आमर म्युनिसिपालिटी हैला म्युनिसिपालिटी को आमर केबे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिली मन रखिबो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आमर म्युनिसिपालिटी को आमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रही आ आमर ए म्युनिसिपालिटी विषय रे शेड्यूल 12 रे माने लास्ट शेड्यूल आमर म्युनिसिपालिटी विषय रे कुहाई छै बुझियला। तो आज वीडियो रे आमे कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा इंडियन पॉलिटी विषय रे एतिकी डिस्कशन करिबा आपण मानकु जदि एई वीडियो रे बुझिबारे किछि भी डाउट थिबो ताहले कमेंट सेक्शन रे जणाइबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।